बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ वहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जनमाया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होय जी। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने ये जो भजन गाया है, जो शब्द प्रकाश में, जनमाया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होय जी। ए हंसा और हंसनी, आप इसी जन्म में नहीं आए हो। आपका उम्र जो है 100 साल ही है, लेकिन धरती का उम्र जो है हजारों हजार साल हुआ है। ये सूरज, ये चांद, ये धरती जो आपको दिख रहा है अभी का नहीं है। ये आज की कितने वर्ष पहले जो है ये पैदा हुई है। अब वो ढूंढना पड़ेगा, आपको सत्संग सुनाने के लिए ढूंढना पड़ेगा कि धरती का पैदाइश कब हुआ। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान अनंत है। और ये लोग पूछता रहता है ये धरती का उम्र कितना है। ये हंसा और हंसनी, अब हमको धरती का उम्र से क्या लेना देना, आप बताओ। अरे हमको तो अपना उम्र से लेना देना है, लेकिन जो चेतना है वह तो अजर अमर है। ये हंसा और हंसनी, यह भी तो प्रश्न हो सकता है कि धरती का उम्र कितना है और सूरज का उम्र कितना है। ये हंसा और हंसनी, हम तो 100 साल को ही नहीं भूल जाते हैं। अब ये तो हजारों हजार साल से जो है
चल रहा है। इसी धरती पर भगवान राम पैदा हुए, इसी धरती पर भगवान कृष्ण पैदा हुए, इसी धरती पर कबीर साहब आए, इसी धरती पर जो है संत रविदास इसी धरती पर पैदा हुए, इसी धरती पर जो है आपको पता है गुरु नानक देव जी पैदा हुए, इसी धरती पर अनेक संत महात्मा पैदा हुए, इसी धरती पर जो है आप जो है विवेकानंद जी पैदा हुए। हिंसा और हंसनी आप वही धरती है जहां पर जो है पूरा विश्व के अंदर आप ही का तो नाम है। पूरा संसार में देखो, आपके करना में जो आपके जो है पूर्वज हैं, इसी धरती पर महादधीच पैदा हुए, इसी धरती पर जो है माता सीता पैदा हुई, इसी धरती पर जो है सती अनुसुईया पैदा हुई, इसी धरती पर जो है सती सावित्री पैदा हुई। वही धरती है, इसी धरती पर जो है आप जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब पैदा हुए। ये वही धरती है। ये हंसा और हंसनी तो जनमाया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। इसी धरती पर जो है राजा दशरथ पैदा हुए, इसी धरती पर जो है इसी धरती पर जो है राजा जनक पैदा हुए, इसी धरती पर जो है हिरण्याकुश पैदा हुआ, इसी धरती पर जो है कौन, इसी धरती पर रावण पैदा हुआ। ये हंसा और हंसनी आपका देश मतलब भारत ही नहीं है। आपका जो देश है श्रीलंका से लेकर के और तिब्बत तक है, और इधर जो है आपका बंगाल से लेकर के और गुजरात तक है। ये हंसा और हंसनी ये सब आप ही का देश है, आप ही का राष्ट्र है। ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्या क्या बर्मा, ये सब आप ही का है। वैसे तो आप तो पूरे संसार के हो। आपकी जो आवाज है, आपकी सृष्टि जो है, आपकी संस्कृति जो है महान है। इसी धरती पर जो है महात्मा बुद्ध पैदा हुए, इसी धरती पर जो है जैन धर्म के जो है प्रवर्तक महावीर पैदा हुए। यही धरती है जहां अर्जुन पैदा हुआ, ये वही धरती है जहां भीम पैदा हुए, यही धरती है जहां महाराज युधिष्ठिर पैदा हुए, यही धरती है भगवान कृष्ण पैदा हुए। ये वही धरती है जिसकी गाथा जो है जुग जुग तक गाया जाती है। ये हंसा और हंसनी आप महान हो, और यही धरती है जहां अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अवतार लिए। ये हंसा और हंसनी ये वही धरती है। आप विचार करो, आपका उम्र तो 100 साल ही है, फिर आप दोबारा आ जाओगे, फिर दोबारा आ जाओगे। ये हंसा और हंसनी कब तक आओगे? जब तक जो है अपना घर नहीं आप ढूंढ लोगे। आपको आना ही पड़ेगा, आप अपना घर ही तो ढूंढ रहे हो। आपको क्या चाहिए? ये हंसा और हंसनी आपको आनंद चाहिए, आपको सच्चिदानंद चाहिए, आपको परमानंद चाहिए। ये हंसा और हंसनी संसार में न सच्चिदानंद है न परमानंद है। ये जड़ देश है। इसी जड़ देश में सदगुरु आपको चेतन बना देता है।
आप सोच नहीं पा रहे हो। ये हंसा और हंसनी, आप विचार नहीं कर पा रहे हो। ये वही धरती है जहां कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। ये वही धरती है जहां औरंगजेब आया, लुटेरा जो है। ये वही धरती है जहां मोहम्मद गोरी आया, लुटेरा जो है। ये वही धरती है जहां सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया। ये वही धरती है जहां बनारस की मंदिरों को तोड़ा गया। अरे आप अपने आप को जगो और सोचो और समझो। ये वही धरती है जहां मथुरा और काशी, और ये वही धरती है। ये हंसा और हंसनी, ये वही धरती है जहां ताजमहल है। ये वही धरती है जहां कुतुब मीनार है। अरे विश्व में कोई ऐसा जो है, ये जो आश्चर्य नहीं है जो आपका भारत में नहीं है। आपके भारत को जो है लोगों ने लूटा, अभी भी लूट रहे हैं और आगे भी लूटेंगे, ये नहीं कहूंगा। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो, आप समझो, आप जो है उसी की संतानें हो। ये हंसा और हंसनी, आप जागो, उठो और जो है वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। जहां पर जो है ऋषि जो है एक जगह से बैठ करके पूरे विश्व में जो है अपना संदेश पहुंचाते थे। ये वही धरती है जहां पुष्पक विमान था। ये कथा कहानियों की नहीं है। ये हंसा और हंसनी, ये वही धरती है जहां माता गार्गी थी, जहां माता जो है मैत्रेयी थी। ये वही धरती है जहां पर पूरे जो है सभा में, आज नहीं, आज के हजारों वर्ष जो है पहले यही कहा था, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नारा मुनि सावा किया रीति, स्वार्थ लागा करहि सब प्रीति, सुर नारा मुनि सावा किया रीति। ये वही धरती है जहाँ जो है मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार छोड़ा। आप विचार नहीं करते हो। ये वही धरती है जहां मोहम्मद गौरी को जो है आपका कौन, ये हंसा और हंसनी पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार माफ किया है। लेकिन एक बार जो है पृथ्वीराज चौहान चूके और वह मार दिए गए। आप भेद नहीं समझते हो। ये हंसा और हंसनी, आप जगो और जग जाओ। ये वही धरती है। 16 बार माफ करना। आप दिल तो देखो, आपका दिल बड़ा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो, जिसने 16 बार माफ किया, 16 बार जिसने हरा दिया और उसको कैद किया, और एक बार जो है आप जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हारते हैं, थोड़ा भी दया नहीं आई। ये हंसा और हंसनी, दुष्ट दूर जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निर्विघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की।
ये हंसा और हंसनी अभी भी सदगुरु जो है यही कह रहे हैं, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार मी, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की, निर्विघ्न विश्व प्रचार हो विनती सदा फल जोग की, परा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। हंसा और हंसनी वही धरती है, ये वही धरती है जहाँ स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक कठोर साधना किए। ये वही धरती है जहाँ स्वामी जी को कहना पड़ा, बालापनयाभ्यासिमी मम शिराया गुलराग, बालापनयाभ्यासिमी मम शिरायं गुलराग, तब मैं जाना नहीं अन्य कामन दुसाख, बालापनयाभ्यासिमी मम शिरायं गुलराग, तब मैं जाना नहीं अन्य कामन दुसाख। हंसा और हंसनी एक दोहा और लिखते हैं स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। ये वही धरती है जहाँ आत्मज्ञानी हुआ करते थे और आज भी आत्मज्ञानी है। यही धरती है जहाँ परमात्मा को जाना जाता है और बूझा जाता है। ये वही धरती है जहाँ से स्वामी जी ने पूरे विश्व को कहा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो, आप इनको आप क्या बोलते हो, चाइना है, अमेरिका है, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये लोग केवल हथियारों के बल पर जो है पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है। थोड़ा आज का सत्संग जो है थोड़ा अलग है। ये हंसा और हंसनी अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग तो लूटा ही है भारत को, फिर भी भारत आज भी धनी है। आप भेद बूझ नहीं पा रहे हो। ये हंसा और हंसनी पूरा आप इतिहास देख लो, भारत का कोई भी आदमी जो है इंग्लैंड में जा करके नहीं लूटा है, वहां से लूट करके नहीं लाया। अरे वह सोमनाथ का जो मंदिर था, जो सोने का उसका दरवाजा था, वो दरवाजा जो है तोड़ करके ये लोग ले गया। आज भी वह इंग्लैंड में रखा हुआ है। वह अपनी बहादुरी बताता है। चोर लुटेरे हमारे दरवाजे तोड़ करके ले गए, आज भी रखा है। और अपने आप को जो है ना ये लोग बहुत चालाक बनता है। चोर लुटेरे अभी आप सजग हो जाओ,
अब जो है देश को लूटने नहीं देंगे। ये हंसा और हंसनी, आज भी वह दरवाजा रखा हुआ है इंग्लैंड में, और वो अपने आप को बहादुर मानता है। अरे हमने तो जो है 16 बार 17 बार तुम्हें छोड़ा है, और तुम एक बार में आंखों तक निकाल लिया। तुम्हारे एक बार में भी तुम्हारी दया नहीं आई। हमारा दिल बड़ा है या तुम्हारा दिल बड़ा है? आप विचार करके देखो। ये हंसा और हंसनी, आप धर्म, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये हंसा और हंसनी शब्द ऐसे ही निकलते हैं। अब क्या करोगे आप बताओ? हमारा क्षेत्र ये नहीं है, हमारा क्षेत्र जो है अध्यात्म है। हमारे लिए सभी जीव जो है एक समान है, लेकिन एक जो है उपद्रव करता है और एक जो है पालन करता है। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। ये वही संसार है जहां भारत वही है, जहां आपका कोहनूर हीरा ये लूट करके ले जा करके अभी भी रखा हुआ है। उसको ले आना है, उसको ले आना है तो लाने के लिए मार करके नहीं लाना है, उसको प्रेम से लाना है, उसको जीत करके लाना है। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि हमारा चीज अलग है। हमें तो 100 साल ही रहना है। ये हंसा और हंसनी, ये लोग लुटेरे हैं, आज भी लूट रहे हैं, आगे यही काम करता है ये लोग जो है, और अपने आप को महान बनता है। भारत के लोग जो है यहाँ तो आत्मज्ञानी है। चेतना नहीं मरती है, शरीर मरता है। आप तो हंस हो, हंसनी हो। आप विचार करो ना, पूरा विश्व में जो आपके पास है, अरे इनको तो जो है ना, इनको जो सुनने का भी पता नहीं था। ये सुनने तो आपने दिया है। आपने क्या क्या दिया है पूरे विश्व को? आपने यही दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपने क्या दिया है पूरे संसार को? आपकी संस्कृति जो है महान है। भारत ने पूरे देश को दिया है, पूरे संसार को दिया है। सबसे बड़ी बात है आपके पास जो है आत्मज्ञान का है। फिर आप बोलोगे कि हम आत्मज्ञानी तो हम काहे लिए हो गए? ये हंसा और हंसनी, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा आय बसी हो घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी हो घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। ये हंसा और हंसनी, आप जो है आपका क्या देश है? तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। ये हंसा और हंसनी, आपका देश क्या कहता है? तीनों लोकों की संपदा आ जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा। ये आपकी संस्कृति है। और आपकी संस्कृति क्या कहती है? ग्रहण कर गुण जगत सी अवगुण दी खन को
ग्रहण कर गुण जगतसी, अवगुण दिखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण कर गुण जगत को, अवगुण दिखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये हंसा और हंसनी, ऐसी वाणी जो है भारत में ही हो सकती है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आपका सदगुरु जो है क्या कह रहे हैं? ग्रहण कर गुण जगतसी, अवगुण दिखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये हंसा और हंसनी, आपका देश क्या कहता है? एक दोहा है स्वामी जी का, नहीं आपन मैं देऊंगा, नहीं छीना पर दाय, जिसका जो प्रभु ने दिया, अपने अपने टाम। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने यह भी लिखा हुआ है। स्वामी जी ने पूरी राजनीति भी लिखी हुई है। स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान भी लिखा हुआ है। अरे आप अपने आप को छोटा नहीं समझना। किसी भी क्षेत्र में तुम आगे हो, नंबर 1 हो और नंबर 1 ही रहोगे। मेरा कहने का जरूरत नहीं है। पूरे विश्व को जो है स्वामी विवेकानंद ने, आप जानती ही हो, बहुत सारी जो है कहानियां आपको पता है। कहाँ बताओ किसी देश में ऐसा है? ये सब तो चोर लुटेरे हैं जो है आपको लूटा है। अब आप जग जाओ, क्योंकि सदगुरु जो है आपका उदय हुआ है। फिर भी सदगुरु यही कहता है जो है, जो फिर भी सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? अतताई बाधक राक्षस को, क्या कर इस बारी में, इनको सुबुद्धि दी दया में, समझ महिमा योग की। ये हंसा और हंसनी, फिर भी स्वामी जी कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये हंसा और हंसनी, इसी अतताइयों ने स्वामी जी को जेल में डाला था। आपको मालूम है, कबीर साहब को भी ये लोग जो है जेल में डाले थे। अरे हाथों में पैरों में बेड़िया लगा करके जो है गंगा नदी में फेंक दिए थे। यही लोग आप बूझो तो सही, यही लोग जो है कबीर साहब को जो है क्या किए? अरे जो है उसमें हाथी के आगे जो है उसको शराब पिला करके यही लोग डाला, हाथी से कुचलवाया, लेकिन फिर भी वह आज जो है कबीर साहब बाहर हुए। ये वही धरती है ना, ये वही धरती है जहां पर जो है आप जानती ही हो। अरे छोटे छोटे बच्चों को जो है किसमें चिनवा दिए? दीवार में चिनवा दिए। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह की दोनों बच्चों को जो है
जो 9 साल और 6 साल का था? क्या गलती किया वो बताओ? उसको जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिए। आप विचार करो। ऐसा ऐसा ये हंसा और हंसनी। आज आप बोलोगे आप सत्संग सुना रहे हैं या राजनीति सुना रहे हैं? ये हंसा और हंसनी, आपको भेद समझना होगा। हमारा क्षेत्र जो है राजनीति नहीं है। स्वामी जी के लिए सब बराबर है, ईश्वर के लिए सब बराबर है। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। ये हंसा और हंसनी, आपको जगना होगा। हम लोग जो है इसके लिए नहीं करते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं आपके? कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, अब आप आ जाओ, लाइन में आ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं? कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवनायानंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी। देखो, उन्नति जो है, उन्नति का मतलब क्या है? जो भारत का सिद्धांत अलग है। भारत का सिद्धांत यही है, जितना कम से कम में जो है आप जी सको, जितना कम से कम प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करके आप जी सको, वही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है एसी लगा लिया, जो है ना 10 गाड़ियां रख लिया, इससे शांति नहीं मिलेगी। अरे स्वामी जी का आप भेद समझो ना। आप हंस हो और हंसनी हो। इतना प्रकृति का दोहन हो गया, इतना हमने पूरा जंगलों को काट दिया, रास्ता बना दिया, सड़क बना दिया, क्या क्या बना दिया। पूरा मौसम सब गड़बड़ा गया जो है। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। देश का टेम्परेचर जो है 40-45 हो गया। यह जीवन को हम ही लोग तो बर्बाद कर रहे हैं। जितना कम से कम संसाधन में आपका काम चल जाए। आप यहाँ के वासी नहीं हो। जीना है 100 साल और जो है ना पूरा काम किया जाता है जो है ना 10,000 साल के लिए। ये हंसा और हंसनी, अध्यात्म अलग है। ये सारा कहने का मतलब जो है अध्यात्म अलग है जो है। इस संसार में आप जितना कम से कम लेकर के आप चल सकते हो, वही जीवन है, वही आपकी पूर्णता है। आपको बताओ क्या चाहिए इस संसार से? सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो सुख शांति इसमें तो है नहीं। आप 10 मकान पका लो, 20 मकान जो है मकान बना लो, 1000 गाड़ियां रख लो जो है। ये हंसा और हंसनी, आप कितना खाओगे? एक दिन में 1 किलो अनाज से अधिक नहीं खा सकते आप जो है। कितना भी देख लेना, चावल दाल आटा सब मिला करके आप तौल लेना, 1 किलो से अधिक आप नहीं खा पाओगे। कुछ भी कर लो, दूध तेल घी सब जोड़ लेना, सब्जी सब्जी सब, एक दिन में आप 1 ही किलो अनाज खा पाओगे। तो 365 दिन में 365 किलो खाओगे। 3 बोरा नहीं 4 बोरा लगा लो, 4 कुंटल से अधिक नहीं खाओगे। और 100 साल जियोगे तो 400 कुंटल खाओगे। पूरा जीवन भर की बात कर रहा हूं मैं।
मतलब 500 बोरा, एक एक कुंटल 100 कीजिएगा, इतना में पूरा आपका जीवन हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 कपड़े पहन लो, बस इतना ही में काम हो जाएगा आपका। इससे अधिक आपका कोई काम का चीज़ नहीं है। एहनसा और हंसनी, आप फिर से समझो, एक दिन में 1 किलो अनाज से आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। आप जोड़ करके देख लेना, तेल घी मसाला सब्जी सब मिला करके 1 ही किलो खा पाओगे। एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 किलो मतलब 4 कुंटल के बराबर जो है। हम 500 कुंटल कर देते हैं, 5 बोरा कर देते हैं। इससे अधिक आप खा नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। और 100 साल जियोगे तो 500 बोरा, बस इतना ही अनाज चाहिए आपको। आप कुछ भी हो, बड़ से बड़ा भी द्वाना जागा, सेवा ही ननवाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। एहनसा और हंसनी, बीच बीच में थोड़ा राजनीति भी समझो। केवल ऐसा नहीं है कि स्वामी जी का जो है काम केवल भक्ति वाले हैं, ऐसा नहीं है भाई। स्वामी जी कहें इतना बल दो हमें, सूर्य जैसी आपको शक्ति मांगे हैं स्वामी जी। अरे आप भेद नहीं बूझ रहे हो, आप सर्ववेद पढ़ो ना, और स्वामी जी के ग्रंथ पढ़ो जो है। स्वामी जी ने बोले सूर्य जैसी हमें शक्ति दो प्रभु से जो है, सब तो स्वर वेद में है। एहनसा और हंसनी, आपको किसी को मारना नहीं है, क्योंकि मारोगे तो आपका हृदय में वो संस्कार जुड़ जाएगा, ये बदला चलता रहेगा। एहनसा और हंसनी, आपको बताने का मतलब ये है, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपकी वाणी में जो है ऊर्जा होनी चाहिए, आपके वाणी में ताकत होनी चाहिए। आप किसी का चोरी थोड़ा कर रहे हो, तो पूरा जीवन भर में लिए 500 बोरा अनाज में काम चल जाएगा। 500 कुंटल में आपका सारा काम हो जाएगा। कोई जरूरी है आप अपने लिए कर लो जो है, अब बच्चों के लिए भी कर लो, नाती पोता सबके लिए, काहे लिए भाई, वो भी तो अपना करेगा। सब आत्मा जो भी आई हुई है, कोई रहेगा नहीं यहाँ। फिर जो है आपका सदगुरु क्या कहता है, रहना नहीं दिशा में, यह देशा वीराना है, रहना नहीं दिशा में, यह देशा वीराना है। यह संसार कागज की पूड़िया, बूंदा लगे गल जाना है, रहना नहीं देशा में, यह देशा वीराना है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं दिशा में, यह देश वीराना है। यह संसार जाड़ रुझंकारा, आगे लगी जल जाना है, रहना नहीं दिशा में, यह देश वीराना है। हिंसा और हंसनी, आपको पूरे जीवन में 500 बोरा अनाज में काम चल जाएगा, और आप जो है पागल हुए हैं, हजारों कुंटल चाहिए जो क्या करना है आप बताओ।
5 बोरा में तो आपका काम चल जाएगा पूरा साल का जो है। कोई जरूरी है 1000 बोरा? हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काहे लिए परेशान रहते हो? अरे हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आप यहाँ धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ भक्ति करने के लिए आए हो, शांति की तलाश में आए हो। हंसा और हंसनी, आपका संस्कृति अलग है और इनकी संस्कृति अलग है। इनकी संस्कृति भी थोड़ा सा सुन लो आप जो है, इन विदेशियों की संस्कृति भी सुन लो। इंग्लैंड की, अमेरिका की, जर्मनी की, फ्रांस की, ये जितने भी देश हैं, इनको बस अपना मन का चाहिए। आप भी समझो, इनकी संस्कृति है, ये किसी के साथ जुड़ेंगे। अब इनका शादी विवाह का ही सुन लो। इनका जो है, जिसके साथ मन हुआ उसके साथ रहो। 4 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, अब मन अब इनके साथ नहीं है, अब छोड़ दो, दूसरे के साथ रहो। क्या पागल है ये बताओ? क्या संस्कृति है इनकी? इनका बच्चा पैदा हुआ तो उधर दे देते अनाथालय में। बच्चा को अब मैं सारा कहूंगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि आपकी संस्कृति जो है महान है। इनका मर्जी होता है तो उसके साथ 10 दिन रहेंगे और उनके साथ अब मन भर गया, अब नहीं मन लगा तो फिर दूसरे के साथ रहेंगे। आप बताओ, वो जो बच्चा पैदा होगा वो लुटेरा ही न होगा? हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। इनकी संस्कृति ऐसी ही है। ये सुख में तो आपके साथ रहेंगे, दुख में आपके साथ नहीं रहेंगे ये। और ये संसार में सुख और दुख दोनों है। हंसा और हंसनी, आप केवल अध्यात्म नहीं हो, स्वामी जी में सारा ज्ञान है। मैं थोड़ा बताता हूं, आप पूरा समझ जाना। इनका जो है, इनका मन का हुआ तब तो ये खुश रहेंगे, और जहां मन के विरुद्ध हुआ उसको छोड़ देंगे। भारत ऐसा नहीं है। भारत कहता है यहाँ तो दोनों ही है, सुख भी है और दुख भी है। अब सुख आ गया तो शांत रहो, और दुख आ गया तो शांत रहो, दुख बराबर रहेगा नहीं। ये हंसा और हंसनी, आप खुद विचार करो। स्त्री और पुरुष हैं, दोनों का मन तो एक बराबर होगा नहीं। मन किसी चीज को ज्यादा देर पकड़ेगा नहीं। ये ज्ञान भारत का है, इनका ज्ञान नहीं है ये भारत के ऋषियों का ज्ञान है, उन संतों का ज्ञान है, उन जो है महात्माओं का ज्ञान है कि यहां दिन होगा तो रात भी है, यहां जन्म होगा तो मृत्यु भी है। वो नहीं सोचते, वो सोचते ऐसे ही रहेगा। ये हंसा और हंसनी, वहां जो है पूरे जीवन में रोज ही शादियां होती हैं। जिसका साथ मर्जी हो, आज उनके साथ मन लग गया तो उनके साथ रहेंगे, और 2 दिन के बाद जब मन बदल गया तो नहीं अच्छा लगा तो दूसरे के साथ रहेंगे। यही इनकी जो है ना संस्कृति है। कितनी गंदी संस्कृति है, आप विचार करो। हम दुख में तो आपके साथ, जो सुख में तो आपके साथ हैं, और दुख में अलग हो गए। ये इनकी संस्कृति है। इसीलिए ये लोग जो है चोर है, लुटेरा है, बेईमान है और दुष्ट है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमारा 7 जन्मों का साथ है, और वही संस्कृति ये भारत में फैलाते रहते हैं। आप भेद को बुझिए, आप हंस हो और हंसनी हो। अब ये मामला मिटेगा कैसे? हमेशा सुख ही सुख हो। ये हंसा और हंसनी वो इस संसार में नहीं है, वह चेतन देश में है, सदगुरु देश में है। छोटा पतला मोटा पतला, छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी,
भारत में क्या है, एक बच्चा रोने लग गया, उसको छोड़ दिया जो है। यदि उसका पिता नाराज हो गया तो बच्चा रोते रोते माँ के पास जाएगा, और माँ नाराज हो गई तो बच्चा रोते रोते पिता के पास आएगा, दादी के पास आएगा, दादा के पास जाएगा। तो वह बेचारा शांत हो जाएगा। लेकिन वहां यदि रो देगा तो उसको कौन देखने वाला है? वहां माता नहीं होती, पिता नहीं होता। उनका पैदा हो गया, बस उनको छोड़ दिया, वो अनाथालय रहते हैं। ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, इसका मतलब होता है अनाथालय। वहां सरकार करती है। ये हंसा और हंसली इसीलिए वो क्रूर होते हैं, हत्यारे होते हैं, दुष्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में प्रेम भाव ये सब नहीं रहता है। और भारत की में ऐसा नहीं है। ये हंसा और हंसनी, भारत में माँ जो है अपने बच्चे को सीने से लगा करके रखती है। आप कोई देखा अंग्रेज जो अपने बच्चों को लेकर के आते हों? और भारत में आप देखना, एक माता पिता कुछ नहीं होगा उसके पास, 4 बच्चे होंगे, सब साथ ही जाएंगे। ये हंसा और हंसनी ये आपकी संस्कृति है। इनको कहीं भी जो है भेजो, अपने पति पत्नी बच्चों को लेकर के चले जाएंगे। कोई अंग्रेज, ये लोग तो डॉलरों में कमाता है। ये लोग 1 रुपया ले आता है, यहाँ उसके कितने पाते हैं? 100 रुपया पाते हैं। 1 करोड़ लाएगा तो यहाँ 100 करोड़ हो जाएगा। ऐसी ऐसी ये लोग दुष्ट है, सब ऐसी व्यवस्था बना रखा है। आप विचार करो, आपका चावल जो है ना 100 रुपया किलो है, और ये लोग 1 रुपया में जो है ना 1 किलो खाता है। तो आप बताओ, गरीब आप हो, ये लोग है कि जो है हम लोग हैं? आप भेद बूझ नहीं रहे हो। ये हंसा और हंसनी आप समझो जो है, आपके यहाँ चावल का दाम 100 रुपया है, 1 किलो का 100 रुपया। जो बढ़िया चावल बासमती और क्या क्या होता है, नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। और ये लोग वही चावल हमसे 1 रुपया देता है वो लोग हमको, और 100 रुपया का जो है ना वो लोग जो है 1 रुपया का बराबर खाता है। मतलब वो 1 रुपया देगा तो हमको जो है ना 1 किलो 100 रुपया देना पड़ता है। ये सब जो है हमारे देश के नेताओं की सारा गड़बड़ी है। अब स्वामी जी के जो 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 सेवक हैं वो राजनीति में आए। ये हंसा और हंसनी हमारा विषय राजनीति नहीं है, फिर भी आप समझो इस बात को जो है। ये हंसा और हंसनी, उनको 1 रुपया देने के लिए हमको 100 रुपया देना पड़ता है। हमारा 100 रुपया जो है उनके 1 रुपया के बराबर है। ये सब बड़ी जो है व्यवस्थाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, आपको समझना होगा, तो आपको जगना होगा। ये हंसा और हंसनी, ये कुछ भी करने से जो है आपको शांति चाहिए। आप कुछ भी कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति का जगह है, भूमि है, मंडल है, और वह शांति कहाँ मिलेगी? तो मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। ये हंसा और हंसनी, बहुत सारी जो है बातें हैं, आपको बुझना होगा। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय,
स्थिरा शुद्धा स्वरूपमी दुख सुख जागा तन को। ये हंसा और हंसनी। देखो, जब तक आपके पास मन रहेगा तो ये दुख सुख का अनुभव होगा, और जैसे ही मन खत्म हो जाएगा फिर तो सुख ही सुख है। ये स्वामी जी का ज्ञान है, ये भारत का ज्ञान है। अब मन कैसे खत्म होगा? ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या लिखा है? गुरु वेदान गुरु वेदान गुरु ज्ञानमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु वेदान गुरु गाम्य में अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्यमी देहाकार हो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी। भारत का योगी जो है जीती जी शरीर से बाहर निकलने की कला जानता है। अरे आप भेद नहीं बुझे, संसार तो इसी शरीर में रहता है। लेकिन संत जो है, भारत के ऋषि मुनि संत जो है, केवल शरीर से संसार में रहते हैं, चेतना से अमर देश में रहते हैं। यह ज्ञान भारत में ही है। इसीलिए वो जो है भक्त सदा परेशान है, दुखी का भी नहीं हो। भक्त सदा परेशान है, दुखी का भी नहीं हो। भक्त दुखी सी हरि दुखी, हरि दुख जगा दुख। ये हंसा और हंसनी। आप स्वर वेद कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। इसमें विज्ञान है, राजनीति है, सब कुछ है। आपको बस ढूंढना है। तो भक्त सदा परेशान है, दुखी का भी नहीं हो। भक्त दुखी सी हरि दुखी, हरि दुख जगा दुख। ये हंसा और हंसनी। आपका काम 5 बोरा में चल जाएगा। पूरा जो है एक आदमी का पूरा साल भर का खर्चा जो है आपका हो जाएगा, 5 कुंटल में हो जाएगा। तो आप काहे लिए परेशान रहते हो? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्या करना है, ज़्यादा परेशान नहीं रहना। ये हंसा और हंसनी। मेरे कहने का मतलब ही नहीं है कि आप धन नहीं कमाना, नौकरी नहीं, लेकिन उसी के पीछे नहीं होना है। पागल जो है दिन रात पूरा मर मर करके परेशान रहते हो, ऐसा नहीं। बस 8 घंटा काम करो और शांति से रहा करो। जो है मेरा कहने का मतलब यही है जो है, क्योंकि आप जितना भी इकट्ठा कर लोगे आपका कोई काम आएगा नहीं। कोई जरूरी थोड़ा हुआ है। जहाँ रहना नहीं है, रहना आपको उस देश में है, तो वहाँ का तैयारी कर लो, थोड़ा समय निकालो जो है, और मन को जो है इसको मार डालो जो है। अब मन को कैसे मारोगे? मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आए, फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आए, फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला।
जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फुलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडिता जाना फूला रहल लुभाई। ये हंसा और हंसनी जो पंडित जन जो हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। तो आपको जो है, आपको मन का शांति चाहिए तो आसन है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति का। जाहि छूटी अध्यास, आसन है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति का। जाहि छूटी अध्यास। ये हंसा और हंसनी, देखो शरीर को आपको स्वस्थ रखना है तो आसन प्राणायाम योगा ये सब करना पड़ेगा जो है। आसन है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास, और मन को शांत रखना है। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार में मानसिक बीमारी बहुत है। आपको कुछ नहीं चाहिए संसार से और झूठ मूठ का परेशान है। ऐसे ही परेशान है लोग जो है कि जो है कोई बहुत ज्यादा सुंदर है उसी में परेशान है कोई। ये हंसा और हंसनी, ये आपका शरीर का जो है स्वरूप है। कोई जो है रूपवान है, कोई कुरूपवान है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, तो ये सब तो शरीर का है। चेतना आपका एक समान ही है, सबका एक समान है जो है। ये हंसा और हंसनी, तो आपको क्या करना है? आसान है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति का। जाहि छूटी अध्यास। ये हंसा और हंसनी, अभी आपका जीवन जो है काल के हाथ में है। तो जीवन डोरी दोषद गुरु को, सकलाया सबिसराई हो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। जासी मुक्ति भूति गति पाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु आदेशा राखऊ रयंतारा, तर्क वितर्क मिटाई हो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु कृपाला पाला नयन उठावे, पल में पार लगाई हो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। जन्म जन्म की भूलल हंसा,
बूढ़ा तथा हन पाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। हिंसा और हंसनी, देखो जितने भी प्रकृति की जो है चीज़ें हैं सब सेवा कर रही हैं। सूर्य जो है देखो सुबह उदय हो जाता है और पूरा उष्मा से भर देता है, पूरा संसार को भर देता है। यदि सूरज न हो तो यह पूरा बेकार हो जाएगा। आप भेद को समझो, सूरज जो है पूरा गर्मी देता है, प्रकाश देता है और सबको देता है, किसी वो जो है मना नहीं करता। और सूरज से ही जो है आपका पूरा फसल जो भी है सारे होता है। आप देख लो, आपका गांव में जहाँ छाया रहता है और घर मकान का छाया रहता है वहाँ कोई भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे इधर छाया लगता है, धूप नहीं आती इसलिए नहीं होता है इधर। लोग जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों में है, वो धूप नहीं आता है इसीलिए परेशान रहते हैं कि यहाँ धूप ही नहीं आता है, कोई पेड़ पौधा लग ही नहीं पाता है। तो बताओ, सूरज जो है आपको धूप देता है, हवा जो है आपके लिए चलती रहती है, बहती रहती है, जो है जल जो है निरंतर बहता रहता है। तो सब तो आपका सेवा कर रहे हैं जो है, और आप क्या सेवा कर रहे हो? ये हंसा और हंसनी, आप भेद समझो। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला व्यन कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला व्यन कोई। हिंसा और हंसनी, सेवा धर्म जो है सबसे महान है जो है। तो मानव जीवन पा करके आपने सेवा नहीं किया तो क्या मिलेगा बताओ? सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला व्यन कोई। हिंसा और हंसनी, तन शांति के लिए आपको साधना करना है, योग प्राणायाम करना है, आसन करना है। और मन शांति के लिए आपको गुरु चरण में अभ्यास करना है। अनुभवायातम शांति का। और जो है आपका काम इस शरीर में एक चेतना है, उसको जानना है, आत्मज्ञानी होना है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधिबैया पन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधिबैया पन दीस। देव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी, ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना है, जितना कम से कम में काम हो जाए। आपको जीवन की कला वही सीखना है, जितना कम से कम में। इसका मतलब कंजूस की बात नहीं हो रही है। ये हिंसा, आपको भरपेट भोजन करना है तो वैसा ही भोजन करना है जो सबसे सस्ता हो। आपको बता दिया था मैंने और रोज ही बताता रहता हूँ, जो सबसे जो है मार्केट में सबसे जो है सस्ता फल हो, सब्जी हो, वही खाना है आपको। तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर को जो है ना, ये धन से कोई मतलब नहीं है।
इसको धन वाला नहीं चाहिए, महंगा महंगा नहीं वाला नहीं चाहिए। महंगा महंगा वाला खाओगे बीमार हो जाओगे। सबसे सस्ता वाला जो है, मार्केट में जो सब्जी है, फल है और फूल है, उसका पहचान है, वो चीज़ सबसे सस्ती होगी। आप बाजार में जाओ और खड़े होकर के पूछो भाई कौन सबसे सस्ती सब्जी है, वही खरीदना है। अभिमान में नहीं आना, महंगा वाला नहीं खाना जो है, वह शरीर के लिए आपको लाभदायक नहीं होगा। ये हिंसा और हंसनी, ये आज आप समझ जाओ। देखो संसार तो आपको कहेगा, बताएगा, अरे हमने 100 रुपया किलो लाया तो फलान लाया ढेकान लाया, वह फायदा नहीं करेगी। अब ये हिंसा और हंसनी, संसार की बात अलग है। आपको बुद्धिमानी से काम लेना है। आपको वही चीज खाना है जो आपको स्वस्थ रहे रखे। और ये प्रकृति जो देखो जो है ना, परमात्मा ने सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है, लेकिन जीव पगला जाता है। ये अब आपको जो देखो, ये हिंसा और हंसनी, जो चीज प्रकृति में हो रही होती है आपने वही खाना होता है। इस शरीर को जो है ना, आपको ज्यादा आपको धनी होने का जरूरत नहीं है। इस शरीर को वो सब नहीं चाहिए जो आप बोलते हो, फलाने चाहिए, पनीर चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, ये सब फालतू फंड का बात मत क्या करना है। जो है आप हंस हो और हंसनी हो, चालाकी से काम लिया करो। जो है बाजार में जाओ, जो सबसे सस्ता फल है वही खरीदना। अरे मैं कहता हूं वह शरीर के लिए आपको लाभदायक होगा, आपको जो है ना पचने वाला होगा और आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा। और जो सबसे महंगा वाला होगा उसको नहीं खाना, उसको खरीदना ही नहीं। मैं कहता हूं ये हंसा और हंसनी, किसी को कहने दो, किसी को जो भी कहता है उसको कहने दो। स्वामी जी ने क्या कहा है, जो है आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सन, निष्प्रीहि निरद्वंद है गोदलिए भगवन। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सन, निष्प्रीहि निरद्वंद है गोदली भगवन। ये हंसा और हंसनी, देखो आपको भेद समझना है। देखो आपका मन है, आपको वस्त्र पहनना है, वस्त्र पहनना है तो कोई जरूरी है 50,000 का चाहिए। ये हंसा और हंसनी, हमको 50,000 वाला नहीं पहनना है, हमको 500 रुपये वाला पहनना है, वो नहीं पहनना। बताओ आपको क्या मिलेगा उससे, जो है उसको पहनने से हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा, ना हमारा ऊर्जा बढ़ेगा, ना हमारा शक्ति बढ़ेगा। अभिमान में है हम, जो है कि हम तो सबसे बढ़िया वाला खाते हैं, और सबसे बढ़िया वाला जो उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो 1000 रुपया फीस लेता है। ये हंसा और हंसनी, नहीं जाना उसके पास। देखो भाई, मेरा काम है कहना, आपका काम है समझना, आपका काम है बूझना। मैं जितना कहता हूं आप अपना हिसाब से करना, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना कि आपने ऐसा बोला था। ये हंसा और हंसनी अनंत ज्ञान है। सबसे सस्ता खाओ, सबसे सुखी रहोगे। ये हंसा और हंसनी, यह मेरा अपना विचार है। ये तो स्वामी जी का ले आते रहते बीच बीच में चलता रहता है। ये हंसा और हंसनी, आपका जो है शरीर को वही चाहिए जो इस संसार में पैदा हो रहा है अभी सामने, जो है। इसलिए इसको जो है ना, आपके अमीरी से शरीर को कोई मतलब नहीं है। सबसे सस्ता जो है ले आया करो, जो है, और खाओ, आपको कहीं कोई बीमारी नहीं होगा। जो है ये हंसा आपका शरीर का हो गया, मन का अभ्यास हो गया।
अनुभवाया तम शांति का, जाही छूटी अध्यास। ये हंसा और हंसनी, आत्मा इस शरीर में कैद है। आपको जबरदस्ती बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि जाही देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। हिंसा और हंसनी, इसी संसार में जो है लड़के हैं लड़कियां हैं, वो बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे। अरे शादी नहीं करोगे तो तुम आए काहे लिए? इस धरती में आपको संसार का सुख चाहिए था, इसीलिए आप आए हो। तो शादी विवाह कर लो, स्वामी जी का पूजा पाठ भी किया करो जो है। हिंसा और हंसनी, शादी विवाह में थोड़ा बाधक है, कोई बाधक नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है, नर नारी साधन करी, दोनों ही का प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। हिंसा और हंसनी, ऐसा प्रश्न आता है, आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि शादी विवाह न करना पड़े। हिंसा और हंसनी, ये तो चेतन देश में रहने से आपको मिटेगा। तो संसार का शादी विवाह भी कर लो जो है, बच्चे बना लो, देख लो संसार कितना बढ़िया है। हिंसा और हंसनी, माया का देश में तो ऐसे ही है। तो आप शादी कर लो, विवाह कर लो, घर बसा लो, और फिर जो है स्वामी जी क्या कहें, दूजा संता गृहस्था है, कार्य गृह महवास, दूजा संता गृहस्था है, कार्य गृह महवास, अंतर हरि अनुरागता है। हिंसा और हंसनी, देखो आप संसार में आए हो तो संसार का भी सुख लो, और संसार में रहते हुए चेतन सुख भी प्राप्त करो। स्वामी जी आपको इसी जन्म में मिलेंगे, वो आनंद अभी लेना है। मरने वाला काम नहीं होता है कि मरने के बाद वहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। हिंसा और हंसनी, जीती जी लेना है। अवधु जीवत ही करो आशा, अवधु जीवत ही करो आशा, जीवत समझ जीवत बूझ, जीवत करो निवासा, अवधु जीवत ही करो आशा, जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा, अवधु जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवधु जीवत ही करो आशा। हिंसा और हंसनी, आप जो है शादी कर लो, विवाह कर लो, घर बना लो, बच्चे बना लो, लेकिन अपना गुरु के संग रहा करो। जो है गुरु के संग रहोगे बराबर आनंद है। इतना अधिकार आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। हिंसा और हंसनी, तो चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, चारों फल गुरु
चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आय। हिंसा और हंसनी गुरु संग रहोगे बराबर आनंद है। चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना। चालू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच दारू मन ध्याना। चालू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। हिंसा और हंसनी उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना। चालू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। हिंसा और हंसनी संसार में जो है क्षणिक है, लेकिन गुरु के पास एक तार है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है। हिंसा और हंसनी जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, सत सुख सुख जाना नहीं। ताती पर भवकूप, सुख समाधि कैसी कहो, वह सुख वरण जाय। हिंसा और हंसनी वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, वो जीती जी आपको लेना है। सीका बुंदा सामा जगत सुखा, कासा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सक्या वचन नहीं ज्ञान। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मनन विवेचन थकीता है, वह सुख वरण जाय। हिंसा और हंसनी ये लोग बोलता है आप 1 घंटा काहे लिए सुनाते हैं, 10 मिनट में सुनाओ। अरे मेरे को आनंद आता है सुनाने में, तो काहे नहीं सुनाऊंगा। आप बताओ, आपका सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो बस सुनो। हमको आनंद आता है भाई, सब काम छोड़ करके जो है अब गुरु महिमा गाने में तो आनंद ही आनंद है। स्वामी जी भी कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को सादा करो गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को सदा करो गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हिंसा और हंसनी देखो अब क्या क्या कहूँ मैं, ये तो संसार है। अरे बोला इनको पैसा वैसा मिलता होगा, मेरे को पैसा क्या करना है बताओ। अरे स्वामी जी से हम लोग पैसा मांगेंगे भजन गाने के लिए? अरे सब फ्री का है, यूट्यूब पर लूटो, आप जो है लूट सकते हो। ये हिंसा और हंसनी, अरे गुरु का ज्ञान है ये। और स्वामी जी कह रहे हैं हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है,
होया परम कल्याण। कि हंसा और हंसनी, देखो हमको आनंद नहीं आता तो हम काहे लिए गाते बजाते, आप बताओ, आपको काहे लिए सुनाते? अरे जब तक आप वहां रहोगे आनंद ही आनंद आएगा। लोग एक भजन गाता है, दो भजन गाता है, और यदि कोई पैसा वैसा दे दिया तब तो उनकी सांस चलती रहती है। अरे सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई, और थक गया बोलता है। ये हंसा और हंसनी, और यहाँ बिना पैसे कुछ नहीं चाहिए जी। गुरु आपका है ना, सबका है। आप उपदेश लिए तो आपका भी है, नहीं ले आए तो भी आपका है, लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे हो। ये हंसा और हंसनी, बड़ा आनंद आता है, मजा आता है जो है। आप बोलो कौन सा मजा आता है, आप बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। फिर कहते हैं आप थकते नहीं हैं, देख देख करके पढ़ते हैं। मैं बोला हाँ रामायण है, उसी को पढ़ता रहता हूँ। ये हंसा और हंसनी, ये संसार है, वो क्या जानेगा गुरु क्या है, ईश्वर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है, 9 द्वार क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, मन को कैसे जो है बस में किया जाए, वो संसार क्या जानेगा, आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, ये संसार ऐसी ही है। हमें तो गुरु से मतलब है। सदगुरु का मतलब होता है सच्चिदानंद, सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसी की खोज में जीव लगा हुआ है। और स्वामी जी कह रहे हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान दयान वाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कि हंसा और हंसनी, आवागमन क्या है? फिर ये शरीर छूटेगा तो फिर आना पड़ेगा। काल बहुत चालाक है, ये आपको फांस करके रखता है। इसको छूटने का उपाय क्या क्या है? तो सदगुरु संग रहा करो जो है, तब आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। चलते हैं शांति पाठ के।